बढ़ेगी, इसका भी करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। तो आइए आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम उन 3 शब्दों के साथ करेंगे जिसे दुनिया मान रही है, और न सिर्फ मान रही है बल्कि बोल भी रही है, और ये शब्द हैं द मोदी शो। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा वर्ल्ड हेडलाइंस में छाया है। जिस तरीके से इजरायल में सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, मोदी मोदी के नाम की, उसने भारत की धमक को दुनिया में बढ़ा दिया है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के उन 30 घंटों का एनालिसिस करेंगे, जिसका हर एक पल, हर एक मोमेंट हेडलाइंस में अपनी जगह बना चुका है। दुनिया भर पर जिसकी नजरें टिकी थी और इजरायल से आई हर एक तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। प्रधानमंत्री मोदी जब इजरायल पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ पहुंचे रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गले से लगा लिया, और इतना ही नहीं, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं ने एक प्राइवेट मीटिंग भी की, जिसके बाद दोनों एक ही कार में सवार होकर आगे बढ़े। पीएम मोदी जब इजरायली संसद नेसेट में पहुंचे तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। करीब 1 मिनट तक तालियां प्रधानमंत्री मोदी के लिए बजती रही, 30 से ज्यादा बार तालियां इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए नेसेट के अंदर गूंजती रही। और इतना ही नहीं, इजरायल की संसद में मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दी। इसके बाद नेसेट में पीएम मोदी ने अपना ऐतिहासिक संबोधन दिया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायल की संसद में पहला संबोधन था ये। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। ये इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने याद वैशेम में हॉलोकास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी है। आज भारत ने अपनी किस तरीके की शक्ति बढ़ाई, ये तस्वीरें दिखाती हैं। आज आपको समझना यह भी होगा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कितने एक्साइटेड थे। वो इस दौरे का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, और इस बात का अंदाजा उनके उस स्टेटमेंट से लगता है जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसने भारत और इजरायल के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया। एंड आई कोट, बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। मोदी एशिया के शेर और दुनिया के सम्मानित नेता हैं। मोदी हग सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही इजरायल ने उनका इस्तकबाल करना शुरू कर दिया था। वहां के न्यूज़पेपर यरूशलेम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को जगह कुछ इस तरीके से दी थी। साथ ही न्यूज़पेपर पर लिखा गया था, वेलकम मोदी। भारत इजरायल की दोस्ती नई उड़ान भर चुकी है, और प्रधानमंत्री के 30 घंटे वाले इस दौरे में इसमें एक नया फ्यूल, एक नई एनर्जी भरी है। 9 वर्ष पहले मुझे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजरायल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया, और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजरायल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत
आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त कितनी टेंशन है, यह हर कोई जानता है। ईरान को 5 तरफ से घेरने वाली अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये दिखाती है। मिडिल ईस्ट इस वक्त उस बारूद के ढेर पर बैठा है जहां पर एकमात्र चिंगारी किसी बड़ी जंग को हवा दे सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दुनिया को उम्मीदों से भी भरता है। वजह है भारत और इजरायल के रिश्ते क्या है, सबको पता है। और ईरान से भी भारत के संबंध कितने गहरे हैं, यानी भारत इन दोनों ही देशों का कॉमन फ्रेंड भी है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में दोनों देशों के साथ संतुलन भी रखता है। और दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बीच का टसल कितना पुराना है, यह अदावत कितनी पुरानी है और हाल ही के दौर में यह अपने चरम पर नजर आई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा विश्व में शांति लाने के लिहाज से, मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिहाज से खास रहा है। इजरायल और अरब देशों को लेकर एक पुरानी बाइनरी चली आ रही है कि किसी भी देश को या तो इजरायल के साथ खड़ा माना जाता है या फिर अरब देशों के साथ, और भारत ने इसी बाइनरी को क्रैक करने का काम किया। भारत इजरायल और फिलिस्तीन की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करता है, जिसमें दोनों ही देशों से रिलेशन को मजबूती देने का कमिटमेंट है। अब टेंशन मोमेंट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल जाना इसी 2 नेशन थ्योरी का एक हिस्सा भी है। भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम a victim of conflict। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही गेम चेंजर नहीं कहा जाता और ये उनके विजनरी सोच का नतीजा है कि भारत जिस तरीके से विकास के रास्ते पर बढ़ा उससे पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन अब इसी विजन से प्रधानमंत्री मोदी जियोपॉलिटिक्स को भी केटर कर रहे हैं और उसका एक एग्जाम्पल इजरायल दौरे में दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे तो मिडिल ईस्ट की जगह पश्चिम एशिया शब्द का इस्तेमाल किया। अब इस शब्द का इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये भारत की बदली हुई कूटनीतिक सोच और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है। पीएम मोदी ने इसके जरिए एशियाई एकता और क्षेत्रीय पहचान के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक वेस्ट नीति की शुरुआत की और जिस तरीके से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वैसे ही पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना भी भारत की प्रायोरिटी है। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आज भारत और इजरायल के बीच दोस्ती भरी बातों के मद्देनजर वो डील भी लॉक हुई, जिससे रिश्तों का एक नया अपडेटेड वर्जन शुरू हुआ। डील की हम एक फुल डिटेलिंग की जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसको शामिल किया। स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। एआई से लेकर क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप को नई गति मिलेगी। इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता हुआ और भारत और इजरायल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड नो डबल स्टैंडर्ड फॉर टेररिज्म। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित कृषि उत्कृष्टता के केंद्र बनेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इजरायल और भारत में सिर्फ गिव एंड टेक वाली दोस्ती नहीं, जैसा कि कई देशों के बीच देखी जाती है, बल्कि इस दोस्ती में डील भी होती है और वो दिल भी मौजूद रहता है। जब एक दोस्त मुश्किल में होता है तो दूसरा दोस्त उसके सामने हाथ बढ़ाता है, और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उसी का उदाहरण है। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। हमारे पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इजरायल के कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा भारत की डिप्लोमेसी को भी अंडरलाइन करता है, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब नेहरू काल में इजरायल के गठन के बाद भारत ने उसका विरोध किया। उस वक्त भारत का रुख पूरी तरीके से फिलिस्तीन हितों के समर्थन में और इजरायल के अस्तित्व में आने को लेकर भी था। साल 1930 से लेकर 1950 के बीच महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने इजरायल के गठन का विरोध किया। इसके बाद 1962 में चीन के खिलाफ संघर्ष के दौरान इजरायल ने भारत की गुप्त मदद की। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हथियार पहुंचाकर इजरायल मददगार बना था। साल 2014 आया, जिसके बाद मोदी सरकार के आते ही वक्त भी बदला और डिप्लोमेसी भी बदली, जिसने भारत को इजरायल का परम मित्र बना दिया, जिसकी एक पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। साल 2014 से लेकर 15 के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच न्यूयॉर्क यूएनजीए में पहली मुलाकात हुई और यहीं से व्यक्तिगत केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। साल 2017 जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, भारत ने यूएन में 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया, यानी फिलिस्तीन और इजरायल के साथ रिश्तों को अलग अलग स्वतंत्र रूप से देखना शुरू किया। साल 2018 आया, बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए। साबरमती आश्रम से लेकर मुंबई तक के रोड शो ने दुनिया को भारत और इजरायल की नई दोस्ती का संदेश दिया। फिर साल 2023 और 24 जब हमास के आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी दुनिया के पहले उन नेताओं में शुमार थे जिन्होंने इजरायल के प्रति एकजुटता दिखाई। ये दोस्ती की ही टाइमलाइन है, जिसके चलते जब प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे तो पलक पावड़े बिछाकर इजरायल ने उनका स्वागत किया, क्योंकि इजरायल ये जानता है कि भारत से दोस्ती का मतलब है फ्रेंडशिप फॉर एवर। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है।
आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। आतंक के मुद्दे पर भारत ने हमेशा से ही डबल स्टैंडर्ड का विरोध किया है, दोहरे रवैये का। और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल पर हुए हमले की भी निंदा की है। साथ ही यह भी कहा कि देश इजरायल के दर्द को समझता है और दोनों ही देशों ने आतंक के खिलाफ एकजुटता का प्रण भी लिया। एक सच्चे दोस्त की तरह भारत ने इजरायल को यह दिखाया कि वो उसे कितना अपना मानता है और वो उसे कभी अलग थलग नहीं छोड़ेगा। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा था, जो ऐतिहासिक भी था, जिसकी चर्चा भी लंबे समय तक होने वाली है। और भविष्य में होने वाले दोनों देशों के बीच समझौते न सिर्फ उस दोस्ती को मजबूत करेंगे, बल्कि बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में